हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी पेड़ से तोड़कर असली पहाड़ी सेब खाए हैं? लोग कहते हैं हर्सिल के सेब दुनिया में सबसे मीठे होते हैं। तो चलिए आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं उत्तराखंड की उस छुपी हुई जन्नत में जहां हर मोड़ पर सिर्फ लाल सेब के पेड़ दिखते हैं। हम हर्सिल से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। यह रास्ता जितना खतरनाक है उतना ही खूबसूरत है। इन लाल एप्पल के बागानों ने हमें यहां पर रुकने को मजबूर कर दिया और आ गए हम एप्पल के बागान में। क्या आप जानते हैं कि जिस सेब को आज हम बड़े शौक से खाते हैं उसे इस हर्सिल घाटी में लाने वाला एक भगोड़ा सिपाही था। आज मैं आपको न केवल हर्सिल के खूबसूरत सेब के बागान को दिखाऊंगा बल्कि उस इंसान की कहानी भी सुनाऊंगा जिसने इस पूरी घाटी की किस्मत ही बदल दी। तो चलिए दोस्तों, सेब के इतिहास और स्वाद के इस सफर पर। कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के मध्य में। एक ब्रिटिश सिपाही था, फ्रेडरिक विल्सन। कहा जाता है कि वह 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश सेना से भागकर इन पहाड़ियों में छिप गया था। स्थानीय लोग उसे पहाड़ी विल्सन कहने लगे। विल्सन को हर्सिल से प्यार हो गया। उसने यहाँ के राजा से जमीन ली और इंग्लैंड से पौधे मंगाकर पहली बार यहाँ पर एप्पल के पेड़ लगाए। फ्रेडरिक विल्सन ने यहाँ के मिट्टी और आबोहवा को पहचाना और विल्सन एप्पल की शुरुआत की। आज जो आप यहाँ की खुशहाली देख रहे हैं उसकी नींव इसी इंसान ने रखी थी। यहाँ तक कि विल्सन ने यहाँ की पहाड़ी लड़की से शादी की और एक लकड़ी का महल भी बनवाया था जिसे आज विल्सन कॉटेज कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इतिहास से निकलकर आज के बागानों की सुंदरता को देखते हैं। हर्सिल में मुख्य रूप से 3 तरह के सेब मिलते हैं। पहला है रॉयल डिलीशियस। यह सबसे ज्यादा बिकने वाला और लाल रंग का मीठा सेब होता है। दूसरा है रेड डिलीशियस। इसका टेक्सचर थोड़ा अलग होता है और ये काफी जूसी होता है। और तीसरा जो सेब है वह है गोल्डन डिलीशियस। ये हल्के पीले हरे रंग के होते हैं और इसका स्वाद थोड़ा खट्टा मीठा लगता है। दोस्तों, एप्पल के पेड़ से अपने हाथों से सेब को तोड़कर खाने का मजा ही कुछ अलग है। दोस्तों, हर्सिल घाटी में सेब की खेती का चक्र सर्दियों के अंत से शुरू होकर पतझड़ तक चलता है, जिसमें जनवरी से मार्च के बीच नए पौधे का रोपण और पुराने पेड़ों की छटाई की जाती है। अप्रैल और मई के महीने में पूरी घाटी सफेद और गुलाबी फूलों से महक उठती है, जो पर्यटकों के लिए सबसे सुंदर दृश्य होता है। उसके बाद जून से अगस्त तक मॉनसून की बारिश फलों के विकास में मदद करती है और अगस्त के अंत से अक्टूबर तक फसल की हार्वेस्टिंग का मुख्य समय होता है। यदि आपको अपने हाथों से पेड़ से तोड़कर सेब खाना है तो दोस्तों आप हर्सिल या गंगोत्री की यात्रा अगस्त से अक्टूबर तक कर सकते हैं। पहाड़ी की ढलान में स्थित इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच इस बागान को हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर किया। अपने हाथों से पेड़ से सेब को तोड़ा और इस जूसी सेब को खाया। उसकी मिठास, इसकी खटास अद्भुत थी। हम जो बाजार से सेब लेकर खाते हैं वो सेब तो कोल्ड स्टोरेज से आते हैं दोस्तों। सीधा पेड़ से ताजा ताजा एप्पल तोड़कर खाना भी अपने आप में एक अलग एहसास है। हर्सिल घाटी के इन मनमोहक और ऐतिहासिक सेब के बागानों की यह यात्रा न केवल प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती है
बल्कि यह उस कड़ी मेहनत और विरासत का भी प्रतीक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के किसानों ने सहज कर रखी है। यहाँ की खेती केवल आय का साधन नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली और उनकी संस्कृति का अटूट हिस्सा है। इस ब्लॉग का मुख्य उद्देश्य आपको केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि इस मिट्टी की महक से रूबरू कराना भी था, जहाँ की शुद्धता आज भी बरकरार है। उम्मीद है कि हर्षिल के इन बागानों की यह झलक आपके दिल में भी यहाँ आने की इच्छा जगाएगी और आप भी इस हिमालयी जन्नत का अनुभव स्वयं ले पाएंगे। अंत में यह याद रखना जरूरी है कि हम जहां भी जाएं, प्रकृति का सम्मान करें और इस खूबसूरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें, क्योंकि ये बागान ही इस घाटी की असली आत्मा और पहचान है।